हेलो गाइस, तो चलिए होली पर कुछ मीठा बनाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको शक्कर पारे बना के दिखाती हूँ। इसके लिए क्या लिया, आप माप का ध्यान रखें। ये एक कटोरा हमने लिया, जिसे एक कटोरा हमने मैदा ले लिया। और इसी के माप से हमें बाकी का सब कुछ डालना है। तो हमने एक कटोरा मैदा लिया और उसमें हमने हाफ टेबल स्पून के लगभग में इलायची पाउडर डाल दिया। अगर आपको इसका खुशबू अच्छी लगती हो तो डालिए, अन्यथा ऑप्शनल है। और हाफ टेबल स्पून हमने इसमें सौंफ डाल दिया, क्योंकि ये जो शक्कर पारे बना रहे हैं हम, इसमें सौंफ का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसे हम अच्छी तरह से पहले सौंफ और इलायची के पाउडर को बिल्कुल बराबर अच्छे से मिलाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, हमने इसमें कोई भी सोडा या खाने वाला सोडा या बेकिंग पाउडर कुछ नहीं डालना है। और ये देखिए, हमें इसमें इतना ही घी डालना है, वो भी हल्का गरम करके, जितने में हम जब मिलाएंगे तो इससे मुट्ठी बढ़िया से बंधने लगे। तो इसमें मैं आपको 1 चम्मच 2 चम्मच नहीं बता सकती, क्योंकि कोई कोई मैदा थोड़ा ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेता है, कोई कोई मैदा जो है बिल्कुल ही कम में ही अच्छे से मुट्ठी बन जाता है। तो देखिए, मैं भी डाल रही थी, टोटल मेरे को 5 चम्मच डालना पड़ा, तो जाके ये मुट्ठी बनने लगा। तो इसे हम पहले खूब अच्छे से मसल मसल के मिलाएंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक थोड़ा टाइट, जैसे हम मठरी बनाते हैं उस टाइप का हमें डो लगाना है। गीला नहीं करना है, क्योंकि हम रोटी का आटा बनाते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट और गीला बनाते हैं, वैसा नहीं बनाना है। जैसे हम मठरी का आटा थोड़ा टाइट लगाते हैं, बस हमें वैसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो बनाना है। और डो को कम से कम हमें 10 से 15 मिनट रेस्ट पे रखना है। जब हम 10 से 15 मिनट रेस्ट पे रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाएगा। तो इसका जो हम शक्कर पारा बनाएंगे वो बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो ये लीजिए, हमने तो बस बहुत कम का बनाना है, तो इसे हमने 2 भाग में कर लिया। एक भाग को पहले हम बेलेंगे। लीजिए, हमने एक कपड़ा बिछाया, उस पर एक चकला ले डाल दिया, और अब हम इसे बेलेंगे। और आप देखेंगे कि जब मैं इसे बेलूंगी तो इसमें ना तो हमें कोई तेल लगाना है, और ना ही हमें इसमें आटे लगाने की आवश्यकता है। ये इतना सॉफ्ट हो गया है कि इसे हम ऐसे ही बेल लेंगे। तो इसे हमें गोल बनाना है। पहले तो हम रोटी की तरह गोल बनाएंगे, पर मोटा बनाएंगे। आप इसे पतला कर देंगे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो इसे हमें मोटा करना है, और वैसे भी ये बहुत फूलेगा। तो ये लीजिए, हमने इसे मोटा ही बेल दिया। और अब चारों तरफ से हम इसका किनारी काट के एक चौकोर सा शेप दे देंगे। तो लीजिए, हम चारों तरफ से इसे पहले काट देते हैं, और काट के और चौकोर सा शेप दे देंगे। तो ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत ही सॉफ्ट बढ़िया बन के निकलेगा, ऊपर से हल्का सा क्रिस्पी और नीचे अंदर बिल्कुल सॉफ्ट सा। और ये देखिए, हमने बेल लिया और काट दिया, और इस पर एक बार और हम बेलन चला के बराबर, क्योंकि इसके टुकड़े अगर बराबर बराबर से कटे होंगे तो ये देखने में भी अच्छा लगता है। तो इससे हम छोटे छोटे टुकड़े में काट देंगे। आप चाहें तो इसके बड़े बड़े पीसेस भी बना सकते हैं, पर इसके छोटे पीसेज ही शक्करपारा के अच्छे लगते हैं। जैसे हम लोग गाजा बनाते हैं तो उसके पीसेज हम लंबे लंबे बड़े काटते हैं, थोड़ा मेथड अलग होता है। और ये जो हम शक्करपारा बनाते हैं तो इसे छोटे छोटे और बराबर टुकड़े में काट के निकालते हैं। इस प्रकार क्या करेंगे, हम जितना भी आटा है हम ऐसे ही बेल के और काट के सबको निकाल लेंगे। तो ये लीजिए, हमने बेल के काट लिया और निकाल भी दिया। तो और आगे क्या प्रोसेस, तो ये लीजिए, हमने सारे ही काट लिए। और अब हमें तेल गरम करना है, पर ध्यान रखना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। और तेल हमें बस हल्का सा ही गरम करना है, और इसे डालते जाना है। और जैसे जैसे ये ऊपर आएगा, इस पे ध्यान रखना है, हल्का हल्का तेल गरम होना चालू होगा, ये ऊपर आने लगेगा। आप देख सकते हैं तेल हमारा बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बिल्कुल हल्का सा ही गर्म है। इसे ज़्यादा गर्म तेल में हम डालेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर से जल्दी पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो वो अच्छा भी नहीं लगता। और जब आप उसे चाशनी में डालेंगे तो खटखट का सा आवाज़ देगा। ऐसा शक्करपारा में नहीं बनाना है, हमें सॉफ्ट बनाना है जो खाने में भी अच्छा लगे। तो आप देख लीजिए ध्यान से, इसे मैंने डाला, और तब तक इसे हम नहीं पलटेंगे जब तक ये अपने आप ऊपर नहीं आ जाए। तो धीरे धीरे ये ऊपर आ गया, तो अब हम आसानी से इसे उलट पलट सकते हैं, न टूटने का डर और न ही कोई दिक्कत है। तो ये लीजिए, हम करें, पर फ्लेम को हमें अभी भी तेज़ नहीं करना है। जब ये
शक्कर पारा ऊपर आने लगता है तो हम हल्का सा फ्लेम तेज करेंगे और उसके बाद इसे हम बहुत लोग तो इसे बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद ही निकाल देते हैं, पर आप ये इसे थोड़ा सा कलर आने के बाद निकालेंगे तो वो खाने में बहुत ही अच्छा बढ़िया होता है। वो बिल्कुल कच्चा सा नहीं होगा। तो ये लीजिए हमने बना के तल के निकाल दिया और इस प्रकार हमने सारे ही तल के निकाल दिए और अब आप आवाज़ सुन सकते हैं कि इसका कितना ही क्रिस्पी बना है। तो ये लीजिए हमने सारे शक्करपारा बना के निकाल दिए और अब हम चाशनी बनाने चलते हैं। चाशनी बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो जिस माप से हमने मैदे लिए थे उससे थोड़ा कम हमें लेना है चीनी और उसका आधा हमें पानी लेना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम 1 केजी मैदे का बनाएंगे तो हम उसमें 700 से 750 ग्राम हम उसमें चीनी डालेंगे और उसका आधा हम उसमें पानी डालेंगे। और हमें चाशनी कैसा बनाना है, बिल्कुल जब हमारे उंगली आपस में चिपटने लगे तो समझिए हमारा चाशनी बन के तैयार है। इसमें हमें वो 1 तार 2 तार कुछ भी नहीं बनाना। आपस में हमारी उंगली में चिपचिपाहट आ जाए, समझिए हमारा चाशनी बन के तैयार हो गया। तो हम इसे गैस को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसमें सारे शक्करपारा को हम डाल देंगे। पर एक बात का ध्यान रखना है, एक तो पहले हमें 1-2 मिनट तक चलाना है और ऊपर नीचे करते हुए इसे मिलाना है और लगभग 5 से 7 मिनट हम इसे खुला गैस को बंद करके और खुला छोड़ेंगे। जब हम इसे खुला छोड़ेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से चीनी भी ऑब्जर्व कर लेगा। तो ये लीजिए लगभग ज़्यादा ही कम से कम 10 मिनट के बाद मैं इसे दिखा रही हूँ आपको कि ये कितना ही बढ़िया पूरे में चीनी अच्छे से पकड़ लिया है। तो इसे हम अच्छी तरह से नीचे से निकालेंगे और अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो चम्मच से आप ना निकालें, इसे हाथों की सहायता से निकालें। कि हाथों की सहायता से निकालने से क्या, इसमें जो एक्स्ट्रा चीनी होगा वो आपका कढ़ाई में ही रह जाएगा। तो ये लीजिए हमने सारे शक्करपारे को निकाल लिया और जो चीनी हमारा बच जाता है उसे हमें फेंकने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उसे एक डब्बे में रख दीजिए। घर में आप जब कोई लड्डू बनाए या कुछ भी मिठाई बनाते हैं आप उसमें यूज कर सकते हैं, ख़राब नहीं होता। पर बहुत थोड़ा है तो आप जो चाहें आप उसको कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती, ये कितना ही खस्ता और खाने में कितना ही कुरकुरा है। तो ये लीजिए हमने शक्करपारा बना के तैयार कर लिया। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो लोग नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।